स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोज लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश की बुक से यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो कि है नेहास अलार्म क्लॉक। इसमें स्टोरी है नेहा के बारे में, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। यह आपकी एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड से है। तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, बेटा ये चैनल है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता है आपकी क्लास की वीडियो का। ठीक है, इसमें और भी सब्जेक्ट के आप वीडियो देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज जैसे ये आपकी क्लास का ईवीएस का चैप्टर 1 जो है गोइंग टू स्कूल, ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। इसके अलावा आप क्लास 4th का, अपनी क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स, ये भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके लिए। ये भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे टच करके देख सकते हो। और नेक्स्ट हिंदी में जो है आपका मन के भोले भाले बादल, ये भी मैं आपके लिए बना चुका हूँ, तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। चलो फिर आज का स्टार्ट करते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का 2nd चैप्टर, ठीक है, नेहास अलार्म क्लॉक। इससे पहले वेकअप पोएम भी मैं करवा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। नेहास अलार्म क्लॉक, इसमें स्टोरी है, एक बच्ची है नेहा, उसकी स्टोरी है। ये एक बच्ची है नेहा जो कि सुबह उठ नहीं पाती है, और फिर क्लॉक के साथ इसका क्या क्या फ्रेंडशिप है, क्या है, हम वो आज पढ़ने वाले हैं कि क्लॉक और इसके नेहा के बीच में क्या चलता रहता है, हम उसके बारे में जानेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बात मैं बताऊंगा उसे नोट भी कर सकते हो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेहा's alarm clock. Narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow. इसमें नरेटर जो है, जिसने स्टोरी लिखी है, वो कहते हैं कि रिंग रिंग रिंग, कि मतलब जो बेल की आवाज आती है ना, रिंग 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 आवाज, वो आवाज आती है। और नेहा का जो अलार्म है वो 6 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह के 6 बजते हैं तब उसका क्लॉक बजता है, रिंग रिंग रिंग, ऐसी ट्यून आती है। ठीक है, और फिर जब नेहा सुनती है इस आवाज को तो नेहा क्या करती है, अपने फेस को कवर कर लेती है। नेहा मेक अ फेस एंड कवर हर ईयर विद अ पिलो। वो क्या करती है, अपने कान को पिलो से कवर कर लेती है ताकि उसे क्लॉक की आवाज सुनाई ना दे। जो उसने अलार्म सेट किया हुआ है पहले से, अलार्म को सुनाई ना दे, इसलिए वो अपने कानों को पिल्लो से यानी तकिए से कवर कर लेती है। स्नूगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट बट शी न्यू शी हैज टू गेट अप, शी मटर टू हिम हरसेल्फ। अब जो वो है, वो उसे मालूम है कि भी अब मुझे उठना है, अब क्या करना है, वो जानती है कि उसे उठना है और क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है कि भी सुबह सुबह जो हम लोग उठते हैं बेटा, ठीक है, तो सुबह सुबह उठते हैं, किस लिए उठते हैं, स्कूल जाने के लिए उठते हैं। तो नेहा को मालूम है ये बात कि उसे उठना है और स्कूल के लिए निकलना है, तैयार होना है। फिर भी वो क्या होती है, उठती नहीं है, रुक जाती है। वो उठती नहीं, इस ब्लैंकेट के अंदर रुकी रहती है, ठहरी हुई रहती है कि मतलब थोड़ी देर और सोने को मौका मिल जाए, ये सोच करके। अब देखते हैं नेहा क्या बोलती है। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। वो कह रही ये जो अलार्म है रोज सुबह 6 बजे बज जाता है, रोज की रोज सुबह 6 बजे बैठ जाता है और मुझे बेड से उठा देता है, मतलब मेरी नींद खराब कर देता है रोज की रोज। मुझे सुबह 6 बजे ये अलार्म बज के रिंग करके मुझे उठा देता है और मुझे बेड पे से उठा ही देता है, मतलब सोने ही नहीं देता। कौन, ये नेहा का अलार्म क्लॉक, क्योंकि उसमें अलार्म सेट है 6 बजे का। इट इज सो अनफेयर, ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, नेहा बोलती है, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है कि मुझे तो सोना पसंद है, थोड़ा और सोना है, मुझे थोड़ा सा और सोना है सुबह के टाइम पे। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट जॉब समटाइम्स। वो चाहती कि ये जो अलार्म क्लॉक है, अलार्म का जो इसका काम है बजने का, जो ये रिंग 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 जो क्लॉक कर रहा है, ये अपना काम कभी भूल जाए तो कितना अच्छी बात है कि अलार्म बजे ही ना, कितना बढ़िया होगा, मैं तो सोती रह जाऊंगी। ये सोच रही है नेहा कि भी अगर ये क्लॉक अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि अलार्म बजना ही बंद हो जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी, कितना मजा आएगा।
हाँ, और कभी कभी अपना काम भूल जाए कितना अच्छा रहेगा, ये ऐसा नेहा बोलती है। नरेटर यानी कि जिसने ये स्टोरी लिखी है उसके वो बोलता है कि समथिंग फॉल नेहा स्माइल। अब क्या होता है, कुछ गिर जाता है। अब जब नेहा इस तरह से बोल रही होती है, बोलते बोलते क्या होता है, कुछ गिर जाता है और नेहा स्माइल करती है, नेहा खुश होती है। देखते भी क्या गिरता है, तो फिर नेहा से, ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन कैच अप लेट। अब नेहा कहती है कितना अच्छा हुआ मेरी घड़ी गिर गई। ये जो क्लॉक, ये जो देख रहे हो ना बेटा, अलार्म क्लॉक जो है नेहा का, ये गिर जाता है। तो नेहा कहती है कितनी अच्छी बात है, अच्छा हुआ गिर गया, ये टूट गया, खराब हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब कल क्या होगा, कल मैं आराम से सो पाऊंगी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये जो घड़ी गिर गई मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अब तो भाई अब मुझे कल सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब नरेटर बोलता है नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, कोई अलार्म नहीं बजता है। सो नेहा स्लिप्स द स्मॉल चिरपी बर्ड। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो नेहा है, जो हमारी नेहा है, ये जो नेहा है वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करती है, सोई रहती है। और जो अलार्म क्लॉक जो बज रहा था, ये जो अलार्म क्लॉक जो सुबह 6 बजे डेली के डेली जो बजता था, जब नेहा ब्लैंकेट के अंदर घुसी रहती थी और पिल्लो से अपना कान कवर कर लेती थी, जब ये बजता था, कल तो वो टूट गया था। तो आज क्या होता है, वो सुबह उठ ही नहीं पाती है। तो नेहा सोचती है कि भी ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरा जो क्लॉक कल जो टूट गया था बहुत बढ़िया हो गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो क्लॉक जो है वो बजता नहीं है, ठीक है ना, अलार्म बजता है, कुछ नहीं। तो नेहा क्या करती है, सोई रह जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, द स्मॉल चिरपी बर्ड, जो कुछ चिड़िया होती है ना, ची 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 ची, चिरपी बर्ड में जो ची 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 आवाज निकालते हैं ना, वो वर्ड थोड़ा सा शोर करते हैं। अब क्या हुआ, कल तक तो ये होता था कि नेहा जब सो के उठती थी, अलार्म बजता था सुबह 6 बजे, तब उठती थी। लेकिन आज अलार्म तो बजा नहीं। आज क्या हुआ, बर्ड जो थी, छोटे छोटे जो चिड़िया है, छोटी छोटी बर्ड है, वो ची 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 करने लग गई। और ऐसा करते 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 क्या हुआ कि नेहा की नींद खुल गई। क्या हुआ कि नेहा की नींद आज खुल गई, क्योंकि शोर किसने मचाया, ये छोटे छोटे बर्ड ने, लिटिल बर्ड्स जो है ना, ये चिरिप 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 करने वाले बर्ड है, तो ये शोर मचा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि ये नेहा की नींद खुल गई आज। चलो अब देखते हैं भी आगे क्या होता है। अब नेहा सो के तो उठ गई है। विच कम टू द विंडो सील एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। ये जो बर्ड है ये डेली सुबह आते हैं, ये बर्ड जो है ये डेली सुबह आते हैं और चिरिप 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 करते हैं और चेक करते हैं कि भाई नेहा सुबह सो के उठी कि नहीं उठी। अब बर्ड देखो क्या बोलती है नेहा को, बर्ड्स बोलती है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। जैसे ये चिरिप चिरिप करके बोलती है कि अरे नेहा को बोलती है वेक अप डियर, डियर जल्दी उठो, ठीक है, वेरी फास्ट, जितनी जल्दी हो सके सुबह जल्दी जल्दी उठो। ये कौन बोल रहा है, ये वो चिरिपी बर्ड, जो छोटी छोटी लिटिल बर्ड है ना, चिरिप 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 आवाज निकाल रही है, वो मान लो ऐसे बोलती है नेहा को कि उठो जल्दी जल्दी उठो, वरना लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तो ये बोलती है वो बर्ड। अब देखो नरेटर क्या बोलते हैं, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा क्या होगी, स्टार्ट हो गई भाई, मतलब तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए जो तैयारी करते हैं ना हम, तो नेहा स्टार्ट हो गई फटाफट उठ के। और नेहा बोलती है ओ नो, इफ इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक, इट वॉज दीज बर्ड, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। आज अलार्म खराब हो गया, ओ नो, ये जो अलार्म नहीं बजा आज, तो अब इस चिड़िया ने, ये जो बर्ड है, इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये जो बर्ड है मुझे क्यों नहीं अकेला छोड़ देते हैं, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं, रोज सुबह सुबह आ जाते हैं, शोर मचाते हैं। पहले तो अलार्म शोर मचाता था, और अब क्या हुआ, ये चिरिपी बर्ड, लिटिल बर्ड जो छोटी छोटी चिड़िया है, ये शोर मचाती है, जिससे मेरी आंखें खुल जा रही है। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा's come true, of Neha's come true. Next morning there is not only no alarm clock, there are no bird either. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि नेहा ने जो विश किया था, सबसे पहले विश किया कि जो इसका जो क्लॉक है, यानी जो घड़ी है, वो खराब हो जाए। और क्या हुआ, घड़ी टूट गई गिरने से।
ठीक है, और फिर जो अलार्म बजता था सुबह 6 बजे बजना बंद हो गया। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि लिटिल जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो आ गई, और उसने क्या की, जो छोटी छोटी चिड़िया ये आ गई, और फिर इसने नेहा को नेक्स्ट डे जगा दिया। तो नेहा इससे भी दुखी हो गई, और फिर कहने लगी कि अरे ये जो लिटिल बर्ड है क्यों सुबह सुबह आके मेरा नींद हराम कर देती है, क्यों नहीं मुझे ये अकेला छोड़ती है। तो नेहा ये सोचती है। तो इसकी जो घड़ी है, अब तो घड़ी भी खराब हो गई, क्लॉक, ये जो घड़ी है अलार्म बजना बंद हो गया इसके अंदर। अब इस दिन क्या हुआ कि इसकी जो चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, इसने भी आना बंद कर दिया नेक्स्ट डे। अब देखिए, यानी कि ये 2 विश जो नेहा की थी, दोनों विश पूरी हो गई कि अब घड़ी भी नहीं अलार्म बजा रही है, ना ही कोई बर्ड आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द बस। लेकिन उसके अलावा कोई और है घर में जो नहीं चाहता कि नेहा अपने स्कूल बस को मिस करे। कैन यू गेस हु इट इज? क्या आप गैस कर सकते हो नेक्स्ट डे कौन ऐसा है जो उसे नींद से उसे जगाने के लिए आ सकता? द आंसर इज द बिग ब्राइट सन। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, थर्ड डे। फर्स्ट डे क्या हुआ, क्लॉक ने उसकी नींद हराम करी। सेकंड डे क्या हुआ कि भी जो क्लॉक के बाद चिड़िया आ गई थी। अब थर्ड डे क्या हुआ, जो सूरज की रोशनी होती है, ब्राइट सन जो है, सूरज की चमकीली सी रोशनी होती है, वो आ गई। और इससे क्या हुआ कि भाई नेहा की नींद खराब हो गई। ही फिल्स नेहास रूम विद अ वार्म स्माइल। अब जो सन है वो सन क्या करे, अपनी सारी रोशनी लेकर के नेहा के रूम में रोशनी रोशनी कर दिया, बिल्कुल। और जिससे क्या हुआ कि सारे रूम में जब रोशनी रोशनी हो गई, आंखों पे रोशनी पड़ने लगी, तो नेहा की नींद खुल गई। तो थर्ड डे क्या हुआ, फर्स्ट डे तो भाई ये अलार्म क्लॉक ने नींद खराब करी थी। सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड डे छोटी छोटी चिड़िया ने नींद खराब कर दिया। और थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे इन दोनों ने, बल्कि एक सन, सूरज की रोशनी ये आ गई। अब इस सूरज की रोशनी की वजह से नेहा के रूम में जब रोशनी पड़ी तो नेहा की आंखें खुल गई। अब देखते हैं नेहा क्या बोलती है। ओह माई आईज, नाउ इट इज द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा बोल रही है अब तो सूरज की बारी आ गई, अब ये सूरज मुझे जगा रहा है, क्यों नहीं मुझे ये छोड़ देते हैं, ये सूरज मुझे जगाना क्यों नहीं छोड़ देते हैं, क्यों ये आना बंद नहीं कर देते हैं। अब नेहा सूरज से भी परेशान हो गई भाई। अब देखो नरेटर क्या बोलते हैं, कहते हैं इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू नेक्स्ट मॉर्निंग, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, सो नेहा स्नोर्स टिल सी हियर हर मदर्स वॉइस। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि भाई जो सूरज जो उसे नींद खराब कर रहा था तीसरे दिन, फोर्थ डे क्या होता है कि सूरज की रोशनी भी नहीं आती, क्लाउड, बादल छाए हुए होते हैं, और इससे नेहा आराम से सो रही थी। फिर क्या होती है, फिर आवाज आती है उसकी मम्मी की, और उसकी मम्मी आवाज लगाती है वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उसकी मम्मी बोलती है वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे सोने वाली बच्ची, अरे नींद वाली लड़की, जैसे बोलते हैं ना घर में कि उठो जल्दी, नहीं तो बस मिस कर दोगे और आज स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। लो भाई, अब फोर्थ डे जो हुआ, फोर्थ डे में क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने जगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे घड़ी ने जगा दिया भाई, दूसरे दिन ये बर्ड ने जगा दिया भाई, थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे उसे सन ने जगा दिया अपनी रोशनी फैला के। अब क्या हो रहा, उसकी मम्मी आ गई। अब कौन आ गई, उसकी मम्मी, जो कि उसे आवाज लगा लगा के उठा दिया नेहा को। ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब ये मम्मी को क्या हो गया, ये मुझे क्यों उठा रही है। नेहा बोलती है ओ नो, व्हाई डज हैव वेक मी अप। ये जो मम्मी है, इनकी जो मदर है, उसने मम्मी ने मुझे क्यों उठा दिया सुबह सुबह, क्यों मुझे सोने नहीं देती। अब वो अपनी मम्मी से भी परेशान हो गई कि मम्मी मुझे क्यों उठा रही है। अरे भाई, ये नेहा को लगता है कोई सोने ही नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है स्टोरी में। नरेटर, अब नरेटर जो है जिन्होंने स्टोरी लिखी है बताते हैं भी कहानी में क्या होता है। देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेहा बिल्कुल उड़ जाती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम उड़ जाती है, अब बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब ये आप इमेजिन कर सकते हो कि भी ऐसा नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा, जरा सोचो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। फर्स्ट डे अलार्म क्लॉक ने नींद खराब कर दी, सेकंड डे बर्ड ने खराब कर दिया नींद, थर्ड डे ब्राइट सन ने नींद खराब कर दिया, फोर्थ डे मम्मी ने नींद खराब कर दिया। अब फिफ्थ डे क्या हुआ, नेहा खुद अपने आप ही उठ गई और एकदम तैयार हो गया। अब ऐसा क्या हुआ, चलो देखते हैं भाई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे, नेहा वेक अप विद अ स्टार्ट,
हर वॉच से इट इज 6 o'clock। वो बिल्कुल सुबह उठ गई और अपना जो सुबह सुबह का काम होता है सारे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी घड़ी में कितने बजे थे घर में? घड़ी में बजे थे 6 o'clock, यानी कि सुबह के 6 बजे थे और नेहा बिल्कुल तैयार हो गई। सी कॉल आउट हर मदर, और वो फिर अपनी मम्मी को आवाज लगा रही है नेहा। मतलब बाकी दिन क्या होती थी, नेहा सो के उठती ही नहीं थी। अब आज क्या हुआ कि नेहा अपने आप उठ गई और अपनी मम्मी को आवाज लगा रही है। क्या आवाज लगा रही थी, सुनते हैं। नेहा बोलती है, माँ हु वोक मी अप टुडे, कि मम्मी बताओ मुझे आज किसने जगाया मुझे। अब लो भाई, अब तो आज खुद अपने आप उठ गई। अब पूछ रही है आज इसकी नींद किसने मतलब जगाया, अपने आप कैसे उठ गई मैं। अब वो अपनी मम्मी से पूछती है। देखते भाई उसकी मम्मी क्या बताती है। अब नरेटर, मदर स्माइल। अब नरेटर जो है, जो कहानी जो बता रहे हैं आपको, वो स्माइल करते हैं भाई, जो राइटर है वो स्माइल करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, मम्मी मदर स्माइल, वो मम्मी स्माइल करती है और मम्मी बोलती है, हु एल्स यू, ऑफ कोर्स, कोई और किसी ने नहीं जगाया तुम्हें आज, आज तुम अपने आप खुद ही उठे हो। ये बोलती है उसकी मम्मी, बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ आई कुड। तो नेहा बोलती, पर मैं तो सो रही थी, तो मैं अपने आप को कैसे जगा सकती हूँ, मैं तो सो रही थी, मैं तो जगा ही नहीं सकती अपने आप को। अब मम्मी क्या बोलती है, उसकी मम्मी मदर उसकी क्या बोलती है, देखते हैं। नाउ टेल मी, हाउ डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून। अब ये बताओ, रोज की रोज तुम दोपहर में 1 बजे लंच करते हो, कैसे 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 करते हो तुम, खाना कैसे खा लेते हो। तो नेहा रिप्लाई करती है, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है इसलिए मैं खाना खा लेती हूँ। मतलब उसकी मम्मी बोलती है, रोज की रोज तुम 1 बजे लंच करते हो, और 1 बजे लंच क्यों करते हो मुझे ये बताओ। तो उसकी मम्मी कहती है, मम्मी पूछती है, तो नेहा बोलती है, आई फील हंग्री, कि मुझे भूख लगती है इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो मम्मी कहती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी डे, कि वो एवरी नाइट। अब वो कह रही कि रोज की रोज रात को 9 बजे तुम सोने जाती हो, ऐसा क्यों जाती हो सोने के लिए, रोज की रोज 9 बजे ही सोने क्यों जाती हो। अब इसकी मम्मी पूछ रही है, नेहा की मम्मी पूछ रही है कि तुम रोज की रोज 9 बजे जो रात को सोने जाते हो, क्यों 9 बजे सोने जाते हो बताओ जरा। अब देखते हैं नेहा क्या बताती है। नेहा बोलते हैं, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। क्या बोलती है नेहा, क्योंकि मुझे 9 बजे नींद आने लग जाती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। तो मम्मी बोलती है, अब सुनो उसकी मम्मी क्या बोलती है। उसकी मम्मी बोलती है, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। अब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा आपके अंदर भी, यानी कि आपकी बॉडी में भी एक क्लॉक है जो ये बताता है कि भाई कब खाना है, कब सोना है और कब उठना है। क्या बोलते हैं, व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, कब उठना है। कौन बताता है ये, हमारी बॉडी में भी एक क्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्या होता है, हमें बताता है कि भाई अब सो के उठने का टाइम हो गया है, अब खाना खाने का टाइम हो गया, अब भाई सोने का टाइम हो गया। कौन बताता है, हमारी बॉडी में जो क्लॉक होता है। अच्छा, अब नेहा बोलती, हो, अब उस नेहा बोलती, ओह ये बात है, आई बेटर रश नाउ, अब मुझे जल्दी जल्दी करना चाहिए, आई डोंट वांट टू मिस द बस। अब नेहा बोलती, ओह ये बात है, अच्छा, अब मुझे जल्दी करना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मैं आज बस को मिस कर दूं, स्कूल जाने के लिए जो बस होती है ना उसे मैं मिस नहीं करना चाहती। तो मम्मी कहती है, रिलैक्स। मम्मी क्या बोलती है, रिलैक्स, रुको आराम से, टुडे इज संडे, आज क्या है, संडे है, तो आज जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है। तो नेहा कहती, ओह ओह ओह, तो नेहा कहती, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, इतनी सब चीजों में तो भूल ही गई थी कि भी आज संडे है। तो ऐसा होता है। तो स्टोरी में कौन कौन था, कैरेक्टर कौन कौन था। स्टोरी में कैरेक्टर था, सबसे पहले नेहा थी, ठीक है, फिर नेहा का क्लॉक था जो उसे उठा रहा था, फिर नेक्स्ट ये लिटिल बर्ड, क्रीपी बर्ड, चीची चीची करने वाली बर्ड आ गई, फिर उसके बाद ये सूरज आ गया था, रोशनी करके नेहा की नींद खराब कर दी। फिर जब उसके बाद नहीं बात बनी, फिर उसकी मम्मी आकर के, मम्मी ने उसकी नींद खराब कर दी थी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नेहा खुद अपने आप ही उठ गई थी, नेहा अपने आप ही उठ गई, है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब अपनी कॉपी निकालो, अब हम सीखेंगे न्यू वर्ड। और बेटा ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये लिखी गई है ग्रीजा रानी अस्थाना ने लिखी है स्टोरी, जो नरेटर आ रहा है ना, तो इन्होंने आपकी ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। चलो अब सीखते हैं ये न्यू वर्ड की मीनिंग। तो इस चैप्टर में, इस लेसन में हमने जो पढ़ा है, जो वर्ड है, ये डिफरेंट वर्ड है जो आप लोग को कॉपी में नोट करना है,
क्या करना है, नोट करना है। सबसे पहला वर्ड जो आपके पास है स्नुगल्स, स्नुगल्स का मतलब होता है रुकना, स्टॉप या फिर ठहरना। क्या होता है, स्नगल्स, या फिर रुक जाना या ठहरना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है मटर, मुटर, मुटर्स मतलब होता है स्टॉप, मुटर्स मतलब होता है प्ले, जैसे मस्ती करते हैं ना तो प्ले, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मोटर का मतलब यहाँ पे टू प्ले, खेलना या फिर मस्ती करना। अच्छा, उसके बाद विंडो सील्स, विंडो सील यानी कि विंडो जो होता है हमारे घर में जो खिड़की होती है, जैसे इसमें है तो जैसे ये विंडो है तो विंडो में छोटी सी जगह होती है ना, छोटी सी जगह, इसको बोलते हैं विंडो सील। इसे क्या बोलते हैं, विंडो सील बोलते हैं इसको, जो विंडो पे ये जगह है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विंडो सील। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स। अब रिलैक्स का मतलब तो पता ही है जो स्टोरी के अंदर आया था, रिलैक्स का मतलब होता है आराम से। रिलैक्स की मीनिंग क्या है, आराम से। तो ये जो 5 वर्ड है, ये 4 वर्ड है बेटा, इनको प्रॉपरली लिखना है और इसकी मीनिंग भी लिखना है, ठीक है, जो हमने इस लेसन में सीखा। चलो अब करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है बेटा। चलो इसे करते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे कॉपी पेंसिल पेन कलर लेके नहीं बैठे हैं बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो पॉज करके सबसे पहले सामान लेके बैठ जाना है। और जो बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो जिनको पहले से पता है कि सर तो क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं, तो वो वेरी गुड, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले ये बोला है टिक द करेक्ट आंसर। अब आपके पास ये 3 आंसर है हर क्वेश्चन में, आपको जो भी करेक्ट आंसर लग रहा है उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं रीड कर रहा हूं, सुनो ध्यान से और इसे नोट भी करना है। व्हाट टाइम डिड नेहा's क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। आपको ये बताना है कि नेहा का जो क्लॉक था उसमें जो अलार्म बजता था सुबह कितने बजे बजता था। आपके ऑप्शन है 4 o'clock, 9 o'clock और 6 o'clock। इन तीनों में से एक करेक्ट आंसर है, बाकी रॉन्ग आंसर है। जो भी करेक्ट आंसर है उसमें वो टिक लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है सी, यानी कि 6 o'clock। कितने बजे उसका क्लॉक बजता था, 6 o'clock। डेली सुबह 6 बजे क्या होता था, 6 o'clock। ये ना देखो, ये लिखा है ना, रिंग 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 ऑफ गोस अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। किस टाइम बजता है ये, 6 in the morning। बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस में, ये फर्स्ट लाइन में ही क्लियर था कि अलार्म क्लॉक कितने बजे बजता है, ये बजता है बेटा सुबह के 6 बजे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 6 o'clock। इस पे टिक लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। व्हाट डिड द बर्ड सी। अब सुबह सुबह बर्ड क्या बोलते हैं, सुबह सुबह जो बर्ड आते थे नेहा के पास, वो सुबह सुबह क्या बोलते थे, स्लीप ऑन, सोते रहो सोते रहो सोते रहो, ये बोलते चिप 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 करके। या बोलते थे वेक अप, उठो, या क्या बोलते थे, वेक अप, उठ जाओ, ये बोलते थे। या फिर बोलते थे गो एंड प्ले, जाओ खेलो। क्या बोलते थे बर्ड सुबह सुबह, छोटी छोटी जो चिड़िया आती थी नेहा के पास, वो क्या बोलती थी उसके पास आके, तो वो बोलती थी, ये जो बर्ड आती थी इसके पास क्या बोलती थी सुबह सुबह आकर के, ये आके बोलती थी, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलती थी, बोलती थी वेक अप। क्या बोलती थी, वेक अप। देखो यहाँ बोलती ना, जो छोटी छोटी बर्ड्स थी जो 6 o'clock आती थी, वो क्या बोलती थी, वेक अप बोलती थी। क्या बोलती थी, उठो, क्या बोलती थी, वेक अप। देखो बर्ड आ गई उसके पास आई थी, बर्ड ने क्या बोला था, वेक अप डियर। क्या बोला था, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। यानी कि बर्ड क्या करने आती थी, नेहा को उठाने आती थी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि वेकअप, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना है और ये आंसर लिखने के बाद यहाँ टिक लगा देना है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। हमारे अंदर ऐसा क्या होता है कि जो हमें बोलता है कि भी अब सुबह उठ गए, उठ जाओ, अब सो जाओ, अब खाना खा लो। तो हमारे अंदर ऐसा क्या होता है जो बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है अवर बॉडी क्लॉक, जो हमारे अंदर बॉडी क्लॉक जो होता है वो बोलता है हमें कि भाई अब हमें नींद आ रही है, अब हमें सोने का मन कर रहा है, या अभी हमें भूख लग गई, ठीक है, या अभी अभी में उठने का मन है। तो ये हमारी बॉडी में कौन बोलता है, हमारी बॉडी क्लॉक बोलते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलते हैं हमारी आंखें बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, आंखें बोलती है कि नींद आ रही है। या फिर अवर फीट, हमारे पैर बोलती है।
तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? तो बेटा करेक्ट आंसर है इसका ए, अवर बॉडी क्लॉक। जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे तो नेहा अपनी मम्मी के पास जाती है, ठीक है, तो मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे आज किसने जगाया? तो मम्मी कहती है उसकी देयर इज क्लॉक इनसाइड यू, देयर इज क्लॉक इनसाइड यू, कि तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है, जो मैं बोल रहा था बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर बॉडी क्लॉक, जो कि हमें क्या बोलता है? व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, कि हमें कब सोना है, कब जगना और कब खाना खाना है। कौन बताता है हमें? हमारे अंदर जो क्लॉक है यानी बॉडी क्लॉक, वो हमें बोलता है ऐसा, ठीक है। तो बेटा ये इस तरह से क्वेश्चन लिखना है, फिर उसमें आंसर टिक करना है। तो देखो ये मैंने आंसर एक बार और लिख दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आंसर कैसे लिखना है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 6 o'clock। सेकंड का आंसर क्या है? वेकअप। बर्ड्स आगे क्या बोलती है? वेकअप बोलती है, ठीक है। और थर्ड जो था, तो जो हमें कौन बताता है कि हमें भूख लग रही है, नींद आ रही है, कौन बताता है? अवर बॉडी क्लॉक, हमारे बॉडी के अंदर जो क्लॉक है वो बताता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है बेटा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पहले तो इसको रीड करोगे, ठीक है, और इसे नोट भी करना है। और जो बच्चे बेटा स्लो लिख रहे हो उसे क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा बीच में टच करके, और फिर आराम से देख के क्वेश्चन को नोट करना है। वीडियो को पॉज करना है, आराम से नोट करना है, फिर वीडियो को देखना है। या फिर क्या करोगे? वीडियो को खत्म होने का दोबारा देख लो आराम से, 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, तब भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। अब इसमें जो जंबल लेटर है, उल्टे पुल्टे जो लिखे हुए, इनको सही ऑर्डर में लिखना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। वन हैज बीन डन फॉर यू। इनमें जो 6 वर्ड है, 6 में से एक तो ऑलरेडी किया हुआ है, बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो 5 करने हैं, और वो खुद से करना है, ठीक है। 5 क्या करना है? खुद से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था? ILEM, ILESM, ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए थे, तो इससे क्या बन गया? स्माइल बन गया। क्या बन गया? स्माइल। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या? ये NORMING। नॉर्मिंग तो कुछ नहीं होता, मॉर्निंग होता है। ये क्या होता है? मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग को इन्होंने जंबल कर रखा है, तो पहले M फिर O, देखो इस तरह से करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है, ये देखो कि नॉर्मिंग जो बना हुआ है, नॉर्मिंग तो कुछ नहीं होता, क्या होता है? ये मॉर्निंग होता है। तो लिखोगे MORNING, ये बन गया मॉर्निंग, ठीक है। नॉर्मिंग कुछ नहीं होता। सबसे पहले जो ILESM था, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जंबल जो है इसको ठीक करेक्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा स्माइल, SMILE, स्माइल, ठीक है। तो इसको जब उल्टे पुल्टे लेटर में ऑर्डर में लिखा होता, हमने करेक्ट ऑर्डर में लिख दिया स्माइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है ये जो बाकी है, ये जो बाकी जो बचे हैं इनको देख लेते हैं अब, ठीक है। ये जो बाकी बचे हैं, या जो बच्चे खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और अगर कर लेते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। तो नेक्स्ट में क्या है? MRALA, पता नहीं क्या लिखा भाई। तो अगर इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, देखो ALARM, यानी उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अलार्म बन जाएगा। यानी प्रॉपर तरीके से जो वर्ड में मीनिंग के साथ जो हमारे स्टोरी के अंदर था वो अलार्म था। और ये क्या? OCKLC, ये पता नहीं क्या लिखा है। इसे अगर सही ऑर्डर में लिखेंगे यानी CLOCK, यानी क्लॉक, यानी कि ये भी हमारे चैप्टर के अंदर था, स्टोरी के अंदर था। नेक्स्ट क्या? वुडविन तो कुछ भी नहीं होता, वुडविन तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? विन, WIN, विन हो गया। और DOW, विंडो, क्या हो गया? विंडो हो गया। तो ये करेक्ट वर्ड है, ठीक है। और ये EDORNS, इसको अगर करेक्ट करेंगे ये स्नोड है, SNORED, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट वर्ड जो इसके लिए ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपकी बुक से ये कुछ टेबल गिवन है आपके पास। बेटा करना क्या है कि एक टेबल ड्रॉ करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है और लिखने के बाद ऐसे टेबल ड्रॉ करना है जैसे इस क्वेश्चन में। और ध्यान रहे, ये जो टेबल ड्रॉ करोगे बेटा स्केल यूज करके करोगे ताकि बिल्कुल सीधी लाइन आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करना है? हमें क्या करना है? यूज करना है स्केल को, ठीक है बेटा। जब स्केल यूज करोगे तो प्रॉपरली बन पाता है, अदरवाइज गंदा सा बनेगा। तो इसे ठीक से बनाना है,
ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, सुनो। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। जब आप अपने घर से स्कूल के लिए जाते हो तो बहुत सारी आवाज रास्ते में सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो आपको बतानी भाई कैसी कैसी आवाज सुनते हो। तो ये आपने करना है, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड द साउंड दैट यू हर्ड, लिस्ट देम। अब जब स्कूल के लिए जब निकलते हो घर से तो रास्ते में बहुत तरह की आवाजें आती हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी की आवाज, किसी की बातों की आवाज, या फिर पेड़ पौधों के पास की आवाज, चिड़िया की आवाज, और कोई और स्पीकर, माइक, कहीं और भी आवाज। तो कौन कौन सी आवाज सुनते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, साउंड यू हर्ड, जो साउंड आप अपने घर से लेके स्कूल तक आने में रास्ते में जोन जोन सी आवाजें सुनते हो उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इस वाले में क्या करना है कि साउंड योर फ्रेंड हर्ड, यानी कि इसके अंदर वो साउंड आपको लिखनी है जो आप लोग खुद सुनते हो रास्ते तक, जिसकी आवाज सुनते हो। और इसमें वो साउंड लिखनी है जो आप खुद नहीं सुनते हो, बल्कि जो फ्रेंड है यानी दोस्त है तुम्हारा, ठीक है, वो जो सुनता है वो लिखना है। तो पहले तो अपना आंसर लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद दोस्त का भी आंसर पूछ के लिखना है कि उसे क्या सुनाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ किया हुआ आप लोगों के लिए, जरा देखो। मैं जब स्कूल के लिए जाता हूँ तो कुछ ये आवाज सुनाई देती है, साउंड यू हर्ड। पहले फर्स्ट कॉलम में क्या है, साउंड यू हर्ड, जो आप सुनते हो। और नेक्स्ट क्या, साउंड योर फ्रेंड हर्ड, यानी कि जो तो आपके दोस्त सुनते हैं। तो कुछ कुछ साउंड मैंने लिख दिए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो कुछ और सुनाई देती है आवाज, तो कुछ और भी आंसर लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड। जब रोड से स्कूल तक आते हो तो रास्ते में क्या आवाज आती है, गाड़ियों की आवाज आती है, यानी कि ट्रैफिक की आवाज आती है। साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, रोड पे जो ट्रैफिक होता है उसकी आवाज होती है। अच्छा, और आपका दोस्त क्या सुनता है, अब देख लेते हैं भाई। साउंड ऑफ कन्वर्जेशन विद फ्रेंड, तो वो जब स्कूल के लिए आता है तो रास्ते में क्या होता है, जो उसके बाकी दोस्त हैं वो बातचीत करते रहते हैं, पता नहीं क्या बातचीत करते हैं। तो कहता है कि मुझे तो अपने दोस्त की आवाजें सुनाई देती, बातचीत करते रहते हैं, मैं तो वही सुनता हुआ आता हूँ। आप क्या सुनते आते हो, ट्रैफिक में, रोड पे गाड़ियों की आवाज, ठीक है। और ये क्या सुनता है, अपने फ्रेंड की बातें सुनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद साउंड ऑफ टॉकिंग। नेक्स्ट क्या सुनता है, ये देखो, ये जैसे लोगों की आवाज जो है, पहले में तो गाड़ी की आवाज हो गई, दूसरे में जो लोगों की आवाज है वो कैसी आवाज होती है इसके अंदर, इसके अंदर होती है साउंड ऑफ टॉकिंग की, कोई बातचीत कर रहा है उसकी आवाज आती है। और इसके अंदर है साउंड ऑफ शटर्स ऑफ शॉप ओपनिंग, कि सुबह सुबह क्या होता है, जितनी भी दुकानें होती है सबका शटर ऊपर होता है, यानी कि दुकान खुल रही होती है। तो आपका दोस्त जो दोस्त है वो किसकी आवाज सुनता है, जो शटर ओपनिंग है, यानी कि दुकान की खोलने की जो आवाज है, शटर्स को ऊपर करने की, ये आवाज सुनता है। और आप क्या सुनते हो, आप सुनते हो बेटा जो कोई बातचीत कर रहा है उसकी आवाज सुनाई देती है। अच्छा, और फिर उसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उसके बाद ट्री से रिलेटेड क्या आवाज सुनाई देती है, तो उससे रिलेटेड साउंड ऑफ कूल विंड, बिल्कुल हल्की हल्की जो हवा चलती है ना, ठंडी ठंडी हल्की हवा चलती है, ऐसे हल्की हल्की आवाज आती है, तो कूल विंड की आवाज सुनते हो। और दोस्त क्या सुनता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जो सुबह सुबह क्या किस चीज की आवाज होती है, जो हल्की हल्की हवा चलती है वो देखता है। और आप क्या करते हो, सुबह सुबह, आपका दोस्त सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग को देखता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बर्ड। अब बर्ड से रिलेटेड कोई साउंड या कुछ जो ऑब्जर्व करते हो तो वो क्या है, जैसे मैंने मान लिया कि आप क्या सुन रहे हो, चिरिपिंग ऑफ बर्ड, जैसे नेहा सुन रहे हो सुबह सुबह चिरिप चिरिप करते हुए बर्ड की आवाज सुनाई देती है, वैसे आप भी क्या सुनते हो, चिड़िया की आवाज सुनते हो। पर आपका दोस्त है वो किसकी आवाज सुनता है, मिल्क मैन्स वॉइस, सुबह सुबह दूध वाला भी आता है ना दूध देने के लिए, तो उसकी आवाज आती है कि दूध ले लो, इस तरह की, तो वो आवाज सुनता है आपका फ्रेंड, ठीक है। और लास्ट में जो कह रहे हैं माइक्स के या किसी चीज से जो आवाज आती है वो किस चीज की आवाज आती है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं भाई हॉर्न ऑफ रिक्शा, कि रिक्शा में जब जाते हो आते हो गाड़ी से तो रास्ते में रिक्शे की आवाज आती है तो वो आवाज सुनते हैं। और आपका दोस्त सुनता हुआ आता है रेडियो, कि रास्ते में कोई अंकल क्या करते हैं, कई अंकल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रेडियो बजाते हैं, तो रेडियो पे जो भी गाने या कुछ चीजें आ रही होती हैं उसकी आवाज सुनता हुआ आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट बनाना है बेटा, और टेबल के अंदर ये आंसर लिखना है, इस तरह प्रॉपर अच्छे से बना के लिखना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो अब इस पेज पे, ये जो पेज है इस पे बेटा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां से लेकर के यहां तक 6 है, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। बीच में मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यहां से इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू
वेकअप, अगर मान लो आपके घर में क्लॉक नहीं हो, क्या नहीं हो, घड़ी नहीं हो, तो आप सुबह कैसे उठोगे? क्वेश्चन ये है, इफ देर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग हाउ विल यू वेकअप? तो आप सुबह कैसे उठोगे ये बताना है इसके अंदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि भाई अगर आपके घर में अगर क्लॉक ही नहीं हो तो सुबह कैसे उठोगे? तो इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, नो आई विल वेक अप द साउंड ऑफ चिरिपिंग ऑफ बर्ड। जैसे नेहा क्या हो रही थी कि बर्ड की आवाज से, चिरिप चिरिप जो वर्ड कर रही थी उसकी आवाज से उठ जा रही थी। अगर आपके घर में भी घड़ी नहीं है मान लो, तो आप लिखोगे आई विल वेक अप द साउंड ऑफ, विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से उठ सकते हो? साउंड ऑफ बर्ड, बर्ड की जो चिरिपिंग आवाज है इसकी वजह से उठ सकते हो। या फिर बोल सकते हो बेल ऑफ ए टेम्पल, कि घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो मंदिर में जो घंटी की आवाज आती है तो कुछ लोगों की आंखें उससे भी खुलती है, तो क्या बोल सकते हो कि आई विल वेक अप विद द साउंड ऑफ बेल नियर माई हाउस, जो नियर हाउस जो आपके घर के आसपास अगर कोई टेम्पल है उसकी आवाज से भी उठ सकते हो। या फिर बोल सकते हो, और बोल सकते ड्यू टू द लाइट, कि सुबह सुबह जो आंखें पे रोशनी पड़ती है ना सूरज की, उससे भी हो सकते हो कि ब्राइट सन, सूरज की जो चमकीली रोशनी आंखों पे पड़ती है उससे भी सुबह उठ सकते हैं। सन डेट विल स्प्रेड इन द रूम इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह सूरज की जो रोशनी है पूरे रूम में जो रोशनी फैल जाती है, इससे भी आंखें हमारी खुल जाती है। यानी कि इसका आंसर लिख सकते हो, अगर क्लॉक नहीं है घर में तो बर्ड की आवाज से, चिरिपिंग ऑफ बर्ड, साउंड ऑफ बेल ऑफ ए टेम्पल, या फिर ब्राइट सन, इसकी आवाज से हम लोग सुबह सुबह उठ सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अच्छा, 7 से पहले मैंने पूछा था कि बेटा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है, ये पूछूंगा, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और वेकअप? अब मुझे ये बताओ कि सुबह सुबह अगर आपके घर में अगर क्लॉक नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? सुबह सोते रह जाओगे या उठोगे? ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई, कि भाई तुम सोते रहोगे या सुबह सुबह उठोगे भी। तो जब लिखोगे तो अपने कमेंट के साथ नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम जरूर लिखना, ताकि मुझे पता लग सके भाई कि किस बच्चे ने ये वीडियो देखा है, ठीक है। तो आपके बारे में भी मैं जान सकता हूँ। आप तो मेरे बारे में यहाँ पढ़ के जान गए होंगे कि मैं तो कृष्णा सर हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे भी तो पता लगना है भाई कि ये वीडियो कौन सा बच्चा देख रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है और कौन से स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे मुझे पता लग जाए, इसलिए यहाँ पे कमेंट करना, ठीक है बेटे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? मतलब पूरे दिन में समय जानने के लिए या किसी से टाइम जानना हो, टाइम पता करना हो, तो उसके क्या तरीके, हम कहाँ कहाँ से टाइम देख के पता लगा सकते हैं कि कितने बज रहे हैं। तो टाइम जानने का इसमें जो वे ऑफ गेटिंग टाइम, ठीक है, टाइम जानने का डिफरेंट वे क्या है कि कैसे टाइम को पता करें, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखोगे, आंसर नंबर 7, देयर आर मेनी वे टू नो द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, लिसनिंग टू द रेडियो और टेलीविजन, या तो टेलीविजन को या तो रेडियो को, ठीक है। रेडियो में भी ये टाइम बताता है कि सुबह के 7 बजे हैं, हम समाचार लेके आए, कुछ कुछ न्यूज होता है, ठीक है। या फिर टीवी पे भी आजकल क्या होता है, टीवी पे भी, टेलीविजन के ऊपर भी टाइम लिखा हुआ आता है नीचे, न्यूज चैनल पे तो आता ही है, बाकी चैनल पे भी आता है, तो वहां से भी हमें टाइम का पता लग सकता है। कहाँ से पता लग सकता है? अगर घड़ी नहीं है तो रेडियो से और टेलीविजन से, ठीक है। नेक्स्ट पता लग सकता है हमें आस्किंग समवन हु नो, अगर किसी के पास घड़ी है, मान लो आपके पास घड़ी नहीं है लेकिन किसी और के पास घड़ी है, ठीक है, तो उसको टाइम पता है तो उससे पूछ सकते हो, क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। आस्किंग समवन हु नोज, जिसको टाइम पता है, यानी कि जिसके पास घड़ी है उससे भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, जो ये बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। अब जैसे सुबह अगर रोशनी कम हो रही है, ठीक है, हल्की हल्की रोशनी, तो हम देख के पता लग जाता है भाई सूरज की रोशनी कम है, यानी कि सुबह का टाइम है। अगर रोशनी बहुत ज्यादा हो गई, बिल्कुल सर पे सूरज आ गया, तो हम कहेंगे भाई 12 बज रहे हैं भाई, दोपहर हो गई भाई, ठीक है। अगर रोशनी फिर शाम को भी अंधेरा ढलने होने लग जाता है, फिर हमें समझ में आ जाता है भाई ये तो शाम हो गई। और रात को क्योंकि सूरज की रोशनी होती ही नहीं है, तो हमें चांद को या तारों को देख के, सन की जगह क्या मून या फिर स्टार को देख के पता लग जाता है भाई क्या टाइम हो रहा है, रात का टाइम हो रहा है भाई। तो ऐसे भी हम टाइम को गेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आने वाला नेक्स्ट, बड़े मजेदार क्वेश्चन है,
तो उसके लिए भाई पहले तो इसे कंप्लीट करो, ठीक है। अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए हो कंप्लीट तो पहले वीडियो को पॉज करो, ये सारे आंसर बिल्कुल अच्छे से लिखना। और हाँ बेटा, जब ये क्वेश्चन करोगे इसके आंसर लिखोगे स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। चाहे वीडियो 2 बार देख लो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो मार्क्स हो जाएंगे कट, ठीक है। तो अब इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये है वर्ड बिल्डिंग है, यानी कि आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना है, वर्ड तैयार इसमें से फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, तो जैसे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द हिडन वर्ड, ये जो वर्ड गिवन है मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे, ये वर्ड इस टेबल के अंदर है, ठीक है। ये जो अजीब अजीब से मतलब जंबल हो रखे हैं ना बट इसके अंदर कहीं कहीं मिलेंगे, ये ढूंढना पड़ेगा तब मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वर्ड है मदर, ये देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर जो रखा है ना, ये देखो जो मैं येलो सर्कल लेके मूव कर रहा हूँ, जरा इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे MOTHER मदर, देखो मदर तो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो वर्ड है यानी कि बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हंग्री, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे, ये हमें आइडेंटिफाई करना है इस टेबल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद ये टेबल ड्रॉ करोगे। अब बिल्कुल देख के ड्रॉ करना है, आराम आराम से HCDAQRB इस तरह से प्रॉपर देख करके इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, आराम से देख के लिखना है, गलती नहीं करनी है इसके अंदर, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल वीडियो पॉज करके आराम से करो, जब हो जाए तब आगे वीडियो को देखना है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना है, आराम से नोट करना है, फिर उसके बाद कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। या फिर वीडियो को 2 बार देख लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो कुछ इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैंने जो किया, ये देखो ये सर्कल दिख रहा है ना, ये देखो ये सर्कल, ये एक देखो सर्कल, ये कुछ कुछ जो मैं सर्कल ड्रॉ किया, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, जरा ध्यान से पढ़ो। इधर देखो जो फर्स्ट लेटर है वो H, तो H से क्या होगा, HUNGRY हंग्री। तो ऐसे कलर भी कर सकते हो, मैंने तो छोटा सा सर्कल सा बनाया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हंग्री। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है हॉलीडे, HOLIDAY हॉलीडे, ठीक है, मिल गया ये हॉलीडे। ऊपर से नीचे की तरफ बेटा देखो H से स्टार्ट होके Y तक आ गया हॉलीडे। उसके बाद इधर देखो ALARM अलार्म, ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, पहले A है फिर I, A के बाद L है फिर ARM अलार्म, ठीक है, ये इस तरह से। और नेक्स्ट है क्लॉक, CLOCK, बिल्कुल टॉप टू बॉटम देखो, ये टॉप पे क्या है CLOCK क्लॉक, ठीक है। और इधर है हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, इधर फर्स्ट लाइन में देखो ये क्या है, बर्ड, BIRD बर्ड, ये बर्ड हो गया, ये क्लॉक हो गया, हॉलीडे हो गया, अलार्म हो गया, और इधर हंग्री हो गया हमारे पास। और यहाँ पे देखो बेटा बिल्कुल यहाँ देखो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे राइट की तरफ जाएंगे, SUNDAY संडे, ठीक है। तो ये लेफ्ट से अगर राइट की तरफ मूव करोगे तो ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास नेक्स्ट वर्ड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे है ये हैप्पी, HAPPY हैप्पी, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तब हो जाएगा। और नीचे है आपके पास मॉर्निंग, मॉर्निंग की स्पेलिंग होती है MORNING। तो अभी ये मॉर्निंग भी हो गया, तो हमारे पास कितने हो गए, 1 हंग्री, सेकेंड ये मैंने लिख दिया हॉलीडे, थर्ड अलार्म, फोर्थ संडे, फिफ्थ क्लॉक कह लो, फिफ्थ 6 बर्ड हो गया, 7 हो गया हैप्पी, और 8 हो गया मॉर्निंग। तो ये वर्ड कुछ हमारे पास मिले, तो इसी तरह से सर्कल भी कर सकते हो या फिर कलर कर सकते हो। और जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में हमारे से बोला गया था कि किस किस को आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई मदर को करना है, मदर तो ऑलरेडी किया हुआ है, मदर के बाद बर्ड कर लिया हमने, क्लॉक भी कर लिया हमने, अलार्म भी कर लिया, उसके बाद हैप्पी को भी कर लिया, मॉर्निंग को भी कर लिया, हॉलीडे भी कर लिया, हंग्री भी कर लिया, संडे, यानी कि सारे के सारे हमने कर लिए, ठीक है। जो कुछ इस तरह, तो ये आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख के करना है, यानी कि HUNGRY हंग्री, और ये SUNDAY संडे, यहाँ पे हॉलीडे HOLIDAY हॉलीडे, और यहाँ पे बेटा हैप्पी भी है, हैप्पी के नीचे है मॉर्निंग,
और इधर है क्लॉक, और क्लॉक के ऊपर है बर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास पूरे टेबल में जो ये जो जंबल का रखा है ABCD उल्टी पुल्टी जो लिखी हुई थी, इसके अंदर में से हमने क्या किया, वो वर्ड आइडेंटिफाई कर लिए जो हमें बोला गया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद 8 क्वेश्चन मुझे लगता है सबको मजा आया होगा, है ना, बहुत मजेदार है। अच्छे से ड्राइंग करके करना, कलर बॉर्डर अच्छे से बना करके फिर करना, ऐसे वाला बना लेना अच्छे से। ये देखो ये सब ड्रॉ करके बहुत सुंदर सा काम करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है कि भाई ये कुछ वर्ड है, ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, बस इसको प्रोनाउंस करना है, इसको बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करना है इसका बस। ठीक है, बस बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओट बाउट कॉट, ऑट बॉट कॉट, ये कुछ इस तरह से होगा। मैटर चैटर सेटर, मैटर चैटर सेटर। देखो एक जैसे ऐसा लग रहा है जैसे राइम वर्ड हो गया। अब ये टिक टॉक टेल टॉल्ड ट्रेन टाइम, कुछ इस तरह से हो गया। फिर टिक 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 टैक टिप टिन टिक टॉल, ये ऐसे है राइमिंग वर्ड हो गए जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये वर्ड चाहो तो लिख के रख सकते हो, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है एग्जाम वगैरह में राइमिंग वर्ड पूछ लेते हैं कि भाई इससे मिलता जुलता वर्ड बताओ। ठीक है, जैसे ऑट बॉट कॉट, मैटर चैटर सेटर। फिर टिक टॉक टेल टॉल ट्रेन टाइम, ठीक है, टिक टैक टिप टिप टिन टेक टॉल। तो ये कुछ वैसे वर्ड है, ठीक है, जो एक जैसे साउंड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लेके आया एक्टिविटी के लिए। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझते हैं, पूरी रीडिंग करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे इसमें है क्या। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, ये वर्ड किसने बोला था और किसको बोला था। तो क्वेश्चन में ऐसा है, हु सेड दीज वर्ड एंड टू हुम, ये वर्ड ये जो बोला था किसने बोला था और किसको बोला था। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करना है हमें। स्टेटमेंट रीड करने के बाद जो फर्स्ट कॉलम में लिखना है हमें हु सेड, यानी कि किसने बोला था, टू हुम किसको बोला था। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में रीड कर रहा हूं, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, तो ये बोला था बर्ड ने बोला था। किसने बोला था, बर्ड ने बोला था। चिरपी बर्ड जो आई थी उसने बोला था वेक अप डियर वेक अप फास्ट। और किसको बोला था, नेहा को बोला था। किसको बोला था, नेहा को बोला था वेक अप डियर वेक अप फास्ट, नेहा को बोला था। और लिटिल चिरपी बर्ड्स जो आई थी चिप चिप करने वाली, उन्होंने बोला था। और नेक्स्ट जो है माँ हु वोक मी अप टुडे, किसने आज मुझे जगाया, मम्मी मुझे किसने आज जगाया। तो ये किसने बोला था, नेहा ने बोला था। और किसे बोला था, मदर को बोला था, अपनी मम्मी को बोला था। और लास्ट में है वाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट। अब आप लास्ट में आपको ये बताना है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि रोज रात को 9 बजे सोते हो, तुम क्यों सोते हो। ये किसने बोला था, मतलब किसने पूछा था। तो मम्मी ने पूछा था, मदर ने पूछा था। किससे, नेहा से पूछा। तो यहाँ लिखोगे मदर और यहाँ लिखना क्या है, नेहा। कुछ इस तरह से देखो, ये मैंने आंसर किया हुआ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऐसे टेबल बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पहले तो क्वेश्चन लिखोगे यहाँ से। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, हु सेड दीज वर्ड एंड टू हुम, ये वर्ड्स किसने बोले थे और किसको बोले थे, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, टेबल ड्रॉ कर लोगे। यहाँ लिख दोगे आंसर नंबर 9 और यहाँ पे क्या लिखोगे, हु सेड किसने बोला था, और उसके बाद टू हुम किसको बोला था। तो फर्स्ट है वेक अप डियर वेक अप फास्ट, बर्ड ने बोला था नेहा को। नेक्स्ट है माँ हु वोक मी अप टुडे, मुझे आज किसने जगाया, नेहा ने बोला था, मम्मी को बोला था, अपनी मदर को बोला था। और फिर लास्ट में है व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट, तुम रात को 9 बजे क्यों सोते हो, ये किसने पूछा था, मम्मी ने पूछा था। किससे, नेहा से पूछा था। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट इस तरह से। ठीक है, तो इसे इस तरह से करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10 में क्या है, 10 में है बेटा एक फिल इन द ब्लैंक। 10 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक। और आपको जो फिल करना है वो करना है वाज और वर। अच्छा पहले तो ये बेटा ये तो क्वेश्चन क्या है, ग्रामर का पार्ट है, यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है, यूज द हेल्प बॉक्स, ये हेल्प बॉक्स है, इसको यूज करना है। और जो फिल इन द ब्लैंक से जो ब्लैंक गिवन है इसको फिल करना है। तो जितने भी वर्ड हैं, जितने भी ये सेंटेंस है ABCDEF G तक जितने भी ये सेंटेंस है सबको में फिल करना है वाज और वर में। अच्छा ये ग्रामर का पार्ट है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो, जब भी सिंगुलर की बात होती है यानी एक जने की बात हो रही है, सिंगुलर है, वहां पे तो वाज यूज करेंगे। और जब एक से ज्यादा है तो वहां यूज करेंगे वर। वाज कब यूज करेंगे, जब सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल पर्सन है। और वर यूज कब करेंगे जहां पर मोर देन वन है, यानी कि प्लूरल है।
प्लूरल का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे राम है, राम डैश, ठीक है, राम लिखा है और डैश लिखा है, अ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो राम क्या एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूज करोगे, वाज यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो राम वाज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, द काउस डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो काउ है यहाँ पे क्या एस लगा हुआ है, एक्स का मतलब क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, यानी कि ज्यादा होता है, तो वर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माई ट्वाइस, तो एस लगा हुआ है, एस का मतलब प्लूरल हो गया, तो डैश ब्रोकन, तो यहाँ पे क्या लिखो, वर ब्रोकन, वाज नहीं लिखो, यूज करेंगे, वाज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मोर देन वन टॉय है, ठीक है। जब भी एस लग जाता है जिसके पीछे, इसका मतलब होता है वो प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे एक से ज्यादा खिलौने हैं, तो माई ट्वाइस वर ब्रोकन, वर आएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके नीचे हर फ्रॉक, फ्रॉक कितने होते हैं, एक ही फ्रॉक है, सिंगल फ्रॉक की बात हो रही है। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, ठीक है, उसका जो फ्रॉक है बहुत लंबा है, तो यहाँ पे वाज आएगा, वर आएगा, बताओ। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वाज आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगल फ्रॉक है, ठीक है, ज्यादा नहीं है ना, जब सिंगल है तो वाज यूज होते हैं। और नेक्स्ट है द मार्केट डैश क्लोज्ड, मार्केट सिंगल मार्केट की बात हो रही है, एक मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, एस नहीं लगा हुआ है, सिंगल मार्केट यानी कि एक मार्केट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉज, द मार्केट वॉज क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश हैप्पी। अब चिल्ड्रन जो है, जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड का मतलब होता है सिंगल बॉय, ये सिंगल किड, बच्चे की बात हो रही है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है। जब चिल्ड्रन की बात होती है, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है, चिल्ड्रन अपने आप में वर्ड क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो इसके लिए यूज होगा वर, यानी कि द चिल्ड्रन वर हैप्पी, ठीक है। और लास्ट में द फ्लावर्स, एस लगा हुआ है, द फ्लावर्स डैश केप्ट इन वेज, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा, क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो यहाँ पे फ्लावर है मोर देन वन फ्लावर है, एस लगा हुआ है ना, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर यूज करेंगे। तो इस तरह सेंटेंस लिख के इसे कंप्लीट करना है, और इसे मैंने कुछ इस तरह से कंप्लीट किया हुआ भी है, एक बार इसे देख लो बेटा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितने भी रेड कलर में लिखा हुआ ये फिल इन द ब्लैंक, जो फिल करना था वो था। तो राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, वॉज राम क्योंकि सिंगल पर्सन है, काउस या एस लग गया, यहाँ प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है माई टॉयज, टॉय क्या है यहाँ पे, ठीक है, टॉय यहाँ पे क्या है, टॉय यहाँ पे ज्यादा है, वन से ज्यादा है, इसलिए वर यूज हो गया। और नेक्स्ट है हर फ्रॉक, फ्रॉक वाज, फ्रॉक वाज, वाज क्यों लगा है, क्योंकि जो फ्रॉक है एक फ्रॉक है, सिंगल फ्रॉक है, इसलिए हम वाज यूज कर लिया, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है मार्केट, मार्केट भी सिंगल वर्ड है, द मार्केट वाज क्लोज्ड, वाज इसलिए क्योंकि सिंगल मार्केट, एक मार्केट की बात हो रही है। और नेक्स्ट एफ वाले में द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस तो नहीं लगा हुआ है, बट अगर चिल्ड्रन सिंगल बच्चा होता है तब हम बोलते हैं इसको चाइल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल जब होता है जब चाइल्ड बोलते हैं, और जब प्लूरल करते हैं चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन, क्या हो जाता है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वर यूज किया है, द चिल्ड्रन वर हैप्पी, चिल्ड्रन वर हैप्पी, ठीक है। और लास्ट में है फ्लावर्स, फ्लावर के लिए क्या है, एस लगा हुआ है, यानी कि मोर देन वन फ्लावर है, एक से ज्यादा फ्लावर है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे द फ्लावर वर केप्ट इन अ वेज, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर यूज किया गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा जो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो था, 10 हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। ड्राइंग बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना मत बनाना, आपकी मर्जी है, ठीक। और ये हेल्प बॉक्स जरूर लिख देना है, हेल्प बॉक्स लिखोगे, ये वर्ड यूज किया हमने और यूज करके इसे हमने कंप्लीट किया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ये भी आपकी बुक से ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये 11, ये थर्ड की जगह यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 11 लिख लोगे, आपकी बुक में थर्ड लिखा हो, पर ये हमारा टोटल क्वेश्चन जो है उसमें 11 है। चलो पहले रीड करते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वर्ड गिवन है, पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर, ये हमें फिल करना है, ये हमें क्या करना है, फिल करना है। चलो ये बेटा थोड़ा सा बड़ा है, एक यहाँ पे है, इसके बाद और भी है, ये दोनों मिला करके, यानी कि 1 2 3 4 5 वर्ड फिल करने, और हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 वर्ड है, हम 5 वर्ड भी फिल करने, वर्ड्स हमें फिल करने, और 5 ही ब्लैंक्स हमें गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी, ठीक। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, कल क्या हुआ कि मेरी बुक खो गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने क्या किया, इसे हर जगह ढूंढा। कल क्या हुआ, कल मेरी किताब खो गई, बच्ची बोल रही है कल मेरी किताब खो गई और मैंने उसे हर जगह ढूंढा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई लुक्ड डैश अ डोर, मैंने क्या नाम है, ये जो दरवाजे के डैश की तरफ देखा,
तो दरवाजे के किधर देखा, दरवाजे के पीछे देखा ना, बिहाइंड, बिहाइंड द डोर। तो इसमें क्या लिखोगे आंसर इसका आ जाएगा बिहाइंड। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर, ये देखो ये बच्ची है दरवाजे के पीछे देख रही है ना कि कहीं दरवाजे के पीछे किताब तो नहीं रख दी, तो ये देखो बिहाइंड। तो यहाँ पे वर्ड का लिखेंगे हम बिहाइंड लेंगे, BEHIND, ठीक है, बिहाइंड अ डोर, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहाँ देखा, आई लुक्ड डैश अ कपबोर्ड, ये देखो ये कपबोर्ड है, कपबोर्ड के कहाँ पे देखा, अंदर देखा, अलमारी के अंदर देखा ना कपबोर्ड के, तो इसमें लिखेंगे आई लुक्ड डैश अ कपबोर्ड में जो ब्लैंक है डैश, डैश की जगह लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनसाइड अ कपबोर्ड, ठीक है। कहाँ देखा हमने, आई लुक्ड इनसाइड अ कपबोर्ड, ये कपबोर्ड के अंदर देखा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आई लुक्ड डैश अ बेड, ये जो इसका बेड है जो नेहा है, जो नेहा है, नेहा कहाँ पे देख रही है, बेड के नीचे देख रही है, कहाँ देख रही है, नीचे देख रही है, ठीक है। तो नीचे को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बिहाइंड, नीचे को क्या बोलेंगे बिहाइंड। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आई लुक बिहाइंड अ बेड, बेड के नीचे देखेंगे, ठीक है। तो इसने नीचे देखा, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या फिल किया हमने, एक मिनट, हाँ ठीक है, बिहाइंड 2 बार रिपीट हो गया। चलो अब नेक्स्ट एक मिनट देख लेते हैं, ये कुछ मैंने इस तरह किया है। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया, बिहाइंड, बिहाइंड तो बेटा इसके साथ हो गया, क्या नाम है, जो डूर है, डूर के बिहाइंड, ठीक है। उसका इनसाइड कपबोर्ड, ओके, ये देखो मैंने इनसाइड फिल कर लिया। अच्छा नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, अंडर, अंडर वर्ड है, हाँ ये रहा अंडर, हमने कहा देखा, इसके नीचे जो बेड है, बेड के नीचे देखा, ठीक है। नीचे का वर्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं अंडर, अंडर अ बेड। तो नेहा ने सबसे पहले कहाँ देखा, नेहा ने सबसे पहले देखा बिहाइंड अ डोर, नेक्स्ट देखा इनसाइड कपबोर्ड, और लुक्ड बिहाइंड बेड, बेड के नीचे देखा, अंदर घुसी हुई है ना नेहा, किताब ढूंढ रही है अपनी यहाँ। अच्छा इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आगे है आपके लिए ये आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, उसने इतनी सारी जगह देख लिया पर उसे कहीं पे भी नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला। देन आई डैश डैश शेरू, फिर इसने क्या किया, वो शेरू यानी जो डॉगी है उसको क्या किया होगा, आवाज लगाया होगा, बुलाया होगा, क्या किया होगा, आवाज लगाया होगा कि और बुलाया होगा। तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, कॉल्ड आउट। फिर मैंने क्या किया, अपने शेरू को बुलाया, शेरू यानी जो डॉगी है उसको बुलाया कि भाई मैं तो किताब ढूंढते ढूंढते थक गई हूं, तो उसने अपने शेरू को आवाज लगाया होगा, ठीक है, कॉल्ड आउट शेरू, ठीक है, शेरू को बुलाया। और जो शेरू है वो क्या करता है, शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी इनसाइड, जो उसकी जो शेरू है वो जैसे उसको आवाज लगाया शेरू 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 बोला, तो वो जो शेरू है फटाफट आ गया भाई, ठीक, वो क्या हुआ, भागता भागता दौड़ता हुआ आ गया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उसे क्या बोला कि किताब ढूंढो। अब डॉगी वगैरह जो होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या होता है, सूंघने की जो पावर होती है सबसे ज्यादा होती है, वो सूंघ के पता लगा लेते हैं कौन सी चीज कहाँ पे है। तो डॉगी ने ढूंढना शुरू करा, नेहा की बुक को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, अब उसने डैश का, अब यहाँ पे एक और वर्ड देख लेते हैं क्या हो सकता है, पुल्ड आउट, उसने क्या किया, पुल्ड यानी खींचा, ये देखो खींच रहा है ना फोटो में, तो उसने क्या किया, बैग से बुक को निकाला और किसके पास चला गया, नेहा के पास चला गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उसे बोला कि भाई मेरी किताब ढूंढ के दो, भाई मुझे नहीं पता कहाँ रखा हुआ है। तो उसने क्या किया, ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने क्या किया कि एक और बुक जो बैग के अंदर जो बुक रखी हुई थी उस बैग के अंदर से बुक निकाला और निकाल के लेके आ गया। भाई बहुत समझदार कुत्ता है भाई, तो बहुत समझदार, शेरू तो बहुत समझदार है ना, मतलब कुछ भी बात बोलते तो मान लेता है भाई, करता है काम, है ना। चलो ये तो बेटा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग है और उसमें ड्राइंग करने वाला काम है, तो अगर सब कुछ लेके बैठो स्किल वगैरह तो स्टार्ट हो जाओ भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये ड्रॉ करना है। तो ये बेटा ये तो वीडियो पॉज करके ही कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आराम से ड्रॉ करना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो सुंदर नहीं बनेगा, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ एक बार, फिर बाद में करना, अभी पहले मेरे से समझ लो क्या है इसके अंदर। हियर इज अ वर्ड क्लॉक, यहाँ पे वर्ड है क्लॉक है और उसमें वर्ड लिखना है, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्लॉक से रिलेटेड जो भी वर्ड है वो इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। सबसे पहले क्या करना है, मेक सेंटेंस, क्लॉक के ऊपर एक सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस बनाना है। फिर साउंड, कि भाई क्लॉक का साउंड कैसा होता है, साउंड लिखना है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद अनदर वर्ड, तो कोई क्लॉक को कोई और वर्ड बोलते हैं ना, किसी और नाम से जानते हैं क्लॉक को, वो बताना है, उसका दूसरा नाम बताओ। और यहाँ पे क्या करना है, क्लॉक की पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो पिक्चर तो भाई अपने आप ही ड्रॉ करना है, मैं तो नहीं करूंगा भाई। ये तो यहाँ पे भी क्लॉक किसी और तरीके की क्लॉक, यानी कि जो आपके घर में अगर कोई क्लॉक है, घड़ी है, तो उसे यहाँ पे ड्रॉ करना है। और यहाँ पे करना है
वर्ड इन योर लैंग्वेज, कि आपके घर में आपकी भाषा में क्लॉक को क्या बोलते हैं, जैसे घड़ी बोलते हैं तो उसे घड़ी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में जो है यहाँ नेम डिफरेंट पार्ट टाइम्स, तो क्लॉक के अंदर जो इसके जो पार्ट्स होते हैं यानी कि इसको आर्म्स, हैंड वगैरह वगैरह होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्व किया हुआ है कुछ इस तरह से। इधर देखो, एक बार ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने क्लॉक ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे क्या करोगे क्लॉक ड्रॉ करोगे, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर लेना क्लॉक का जो आपके घर में है। तो सबसे पहले साउंड की बात करते हैं, तो क्लॉक का साउंड क्या होता है, टिक 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 टॉक ऐसे आवाज आती है ना घड़ी से, तो मैंने इसका साउंड लिख दिया। अच्छा, क्लॉक से फिर क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सेंटेंस में के सेंटेंस में मैंने लिखा है द अलार्म क्लॉक वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग। जो अलार्म क्लॉक है, घड़ी की जो अलार्म है, ये मुझे क्या करता है, सुबह सुबह जगा देता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। साउंड कैसा होता है, टिक टॉक, टिक 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 या टिक टॉक, ये साउंड है। अच्छा, घड़ी को और क्या बोलते हैं, अनदर वर्ड के घड़ी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, क्लॉक के लिए टाइम यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, टाइम बताते हैं। तो टाइम मैंने वर्ड यूज किया। बताइए बेटा यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है, ये खुद से करोगे, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग खुद से करनी है। और क्लॉक का जो अनदर लैंग्वेज में वर्ड है, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे घड़ी बोलते हैं। चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने टाइप इंग्लिश में कर दिया, बट आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, घड़ी लिख दोगे। और लास्ट में बताना है नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम। तो क्लॉक के जो डिफरेंट पार्ट हैं, इसके जो पार्ट बने हुए होते हैं उसके नाम लिखने हैं। जैसे डायल, ठीक है, घड़ी में जो हमारे हैंड वॉच जो होता है, ठीक है, जो रिस्ट वॉच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायल होता है, उसके पीछे होता है। और उसके बाद हमें आर हैंड होता है, इसके आर हैंड, उसमें जो आर हैंड होता है, ठीक है, फिर हम उसे कह सकते हैं फेस सेकंड हैंड। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या होता है, आर्म जो होता है एक मिनट का होता है, मिनट आर्म भी लिख सकते हो, सेकंड आर्म लिख सकते हो, और एक और क्या होता है, आर आर्म। तो ये 3 डिफरेंट आर्म्स होते हैं इसके अंदर, तो वो लिख सकते हैं। यानी कि उसके जो भी पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। आर होते हैं, मिनट होता है और सेकंड होता है, ठीक, डिफरेंट हैंड होते हैं इसके, तो वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 12 हम लोग कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद कंप्लीट हो चैप्टर। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू इट। अब मॉर्निंग एक वर्ड है, मॉर्निंग से रिलेटेड बाकी जो वर्ड क्या क्या हो सकते हैं आपको वो बताने हैं, कि मॉर्निंग से क्या हो सकता है, बाकी जो रिमेनिंग वर्ड है तो वो लिखने हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से किया है। मॉर्निंग में क्या होता है, सनराइज होता है, तो मैंने सनराइज होता है। बर्ड चिंची चिंची करती है, चिप 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 आवाज साउंड क्रिएट करती है, तो बर्ड भी आ जाती है, तो बर्ड लिख दिया है। मॉर्निंग में क्या होता है, सन आता है, ठीक है, तो ये मैंने सन लिख दिया है, ठीक है। और ड्रॉन, फिर डे लाइट, तो ये कुछ कुछ वर्ड है जो मैंने मॉर्निंग से रिलेटेड जो वर्ड है वो है। आप लिख सकते हो स्कूल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप स्कूल जाते हो मॉर्निंग में। फिर लिख सकते हो ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, क्यों, कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो, मॉर्निंग से रिलेटेड। न्यूज़पेपर लिख सकते हो, क्यों, पापा मम्मी या फिर जो भी दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आपके, वो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा चैप्टर आपका 30, ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, अब मैं बताना चाहूंगा कि भी इसी जो वीडियो देख रहे हो इसके नीचे दोबारा मैं बता रहा हूँ, वीडियो के नीचे मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, नीचे किया हुआ है क्या, इसका लिंक दिया हुआ है। इस चैप्टर फर्स्ट जो है आपका ईवीएस का, गोइंग टू स्कूल, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, तो वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, ये भी डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन देखोगे उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। और एक और ये क्या है, मन के भोले भाले बादल, ये भी मैंने हिंदी का करवाया हुआ। इसके अलावा आपका जो ये इंग्लिश का जो फर्स्ट पोएम था, ठीक है, वो भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो वेकअप वाला जो पोएम है वो भी करवाया हुआ है। तो ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले ये नेहा की स्टोरी रीड करा, ठीक है। स्टोरी को रीड करने के बाद हमने क्या किया, इसके बाद वही न्यू वर्ड सीखा हमने आज, ठीक है। पहले तो स्टोरी रीड किया हमने, स्टोरी रीड करने के बाद हमने क्या किया, न्यू वर्ड सीखा, और न्यू वर्ड के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए, और फिर लास्ट में कुछ कुछ ये काम किया हम लोगों ने, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को जो मैंने ये वीडियो बताया बेटा, इसे जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लग रहा है। तो जब कमेंट करोगे अपना नेम, क्लास, रोल नंबर जरूर बताओगे, ठीक है। ओके बेटा, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में जो भी डालूंगा आपको, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।